बाहरी साइड में। हाँ भाई मैं गांव से आता हूँ, इस्माइलपुर से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आपके पास आवाज़ आ रही है? ओके, आप सभी की स्क्रीन पर एक पेज आ रहा है। आप सभी की स्क्रीन पर एक पेज आ रहा है। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी साइंस के बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो जो प्रीवियस क्लास है, जो लास्ट क्लास है, उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे एच विटकर, साइंटिस्ट का नाम क्या था? एच विटकर। ओके, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म है, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एच विटकर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एच विटकर। इसका नाम याद रखना है। इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट क्या था? मोनेरा। क्या था? मोनेरा। सेकंड था प्रोटिस्टा। थर्ड था फंगाई। फोर्थ है प्लांटाई एंड फिफ्थ है एनिमल। ओके, तो जो साइंटिस्ट थे एच विटकर, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट का नाम है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगाई, फोर्थ है प्लांटाई एंड फिफ्थ है एनिमल किंगडम। कल मैंने आपको बताया कि मोनेरा का मतलब क्या होता है, प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है, फंगाई क्या होती है, इसको हम समझते हैं। ओके, आपने तालाब में, जो तालाब होते हैं, उसमें पानी के नीचे ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, काई होती है, वो होती है फंगाई। क्या होती है? फंगाई। वो एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, जिसको अपन बोलते हैं फंगाई। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांटाई, प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम क्या होता है, इसको हम अलग से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, जो नेक्स्ट पेज है, उस पर एक डायग्राम है प्लांट किंगडम का। किसका? प्लांट किंगडम का। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो प्लांट किंगडम क्या है, इसको ध्यान से समझना। जो साइंटिस्ट थे एच विटकर, उन्होंने बताया कि जो अर्थ है, उस पर 25 लाख से ज्यादा प्लांट हैं। 25 लाख से ज्यादा मतलब 25 लाख डिफरेंट टाइप के, जो 25 लाख हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। कोई पीपल का होगा, कोई नीम का, ऐसे ही 25 लाख डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। ओके,
तो इनको वन बाय वन स्टडी करना पॉसिबल नहीं है कि आप सभी प्लांट्स को वन बाय वन स्टडी कर पाओ। तो साइंटिस्ट थे एच विटकर, उन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया। क्या किया? क्लासिफाई किया। इसको आप ध्यान से समझेंगे। ओके, देखो हमारे घरों में पहले टीवी थी, वो थी ब्लैक एंड वाइट। बाद में क्या आ गई? कलर वाली टीवी आ गई। अब क्या आ गई? एलईडी, फिर एलसीडी। ठीक है, टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं। पहले हमारे पास कीपैड वाला मोबाइल था, फिर कौन सा मोबाइल आया? टच स्क्रीन वाला मोबाइल आया। ठीक है, आजकल नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं, यानी कि चीजें क्या हो रही हैं? टाइम के साथ अपडेट हो रही हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चीजें अपडेट होती हैं। ओके, ऐसे जो प्लांट हैं वो भी क्या हुए? अपडेट हुए टाइम के साथ। जो अर्थ पर सबसे पहले प्लांट था, ठीक है, उसमें ना तो बीज होता था, ना तो उसमें बीज था, ना उसमें तना था, ना तो उसमें क्या थी? जड़ थी, ना तो उसमें पत्तियां थी। यानी कि आप पता नहीं लगा सकते कि उसमें जड़ कौन सी है। अर्थ पर सबसे पहला जो पौधा था, प्लांट था, उस पर आप पता नहीं लगा सकते कि उसमें जड़ कौन सी है, तना कौन सा है और पत्ती कौन सी है। ठीक है, टाइम के साथ साथ जो पेड़ हैं उनमें चेंज हुआ। ठीक है, आजकल के जो पेड़ हैं, प्लांट हैं, उसमें आप बता सकते हो कौन सी जड़ है, कौन सा तना है, कौन सी पत्तियां हैं, लेकिन पहले आप नहीं बता सकते थे। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। क्लास 6 में और क्लास 7 में आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? किसी स्टूडेंट को पता है कि जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? ओके, वेरी गुड। ओके, तो ध्यान से सुनना। जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसाइज से बनाते हैं। यानी कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो इंसान होते हैं, एनिमल होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। वो अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर या फिर किसी एनिमल पर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। ओके, आपको अगर फ्रूट खाना है तो आपको फ्रूट कहाँ से मिलेगा? पेड़ से मिलेगा। आपको कोई सब्जी बनानी है तो आपको सब्जी कहाँ से मिलेगी? प्लांट से मिलेगी, पेड़ से मिलेगी। या आपको अगर मीट खाना है तो मीट कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। तो जो भी चीजें अपन खाते हैं वो हमें दूसरों से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? दूसरों से मिलती हैं। तो अपन बोलेंगे हेटेरोट्रोफ। क्या बोलेंगे इसको? हेटेरोट्रोफ। जो इंसान होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोफ, और जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ। क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रोफ होते हैं, और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रोफ होते हैं। ओके, तो मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। देखो, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है एच विटकर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एच विटकर। अच्छे साइंटिस्ट हुए थे, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, बहुत चीजें उन्होंने बताई। एच विटकर। तो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, एच विटकर। इन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। ओके,
पहला था मोनेरा, फर्स्ट क्या था मोनेरा, सेकंड क्या था प्रोटिस्टा, थर्ड क्या था फंगाई और फोर्थ क्या है प्लांट। क्या है प्लांट। और प्लांट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसको ध्यान से सुनना आप कि जो प्लांट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्लांट। प्लांट में पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है थैलोफाइटा। क्या लिखा हुआ है थैलोफाइटा। प्लांट है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है थैलोफाइटा। बॉडी नोट डिफरेंस इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ। जो प्लांट है, जो सबसे पहले प्लांट आया उसको अपन क्या बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं थैलोफाइटा। इसकी जो बॉडी है उसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सी जड़ है और कौन सी पत्तियां हैं और कौन सा तना है। ओके, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो प्लांट आए उसमें अपन डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सी जड़ है, कौन सी स्टीम है और कौन सी पत्तियां हैं। और ये कहां पर होते थे पानी में। किस में होते थे जो पहले पेड़ पौधे होते थे वो पानी में होते थे। आजकल पानी में भी होते हैं और अर्थ पर भी होते हैं। आजकल जो पेड़ पौधे हैं वो नदियों में होते हैं, समुद्र में होते हैं और अर्थ के ऊपर भी होते हैं। लेकिन पहले जो प्लांट आया वो ओनली पानी में होता था। इसका एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है एल्गाए। क्या है एल्गाए। थाइलस बॉडी का मतलब क्या होता है। नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है थाइलस। क्या लिखा हुआ है थाइलस। और थाइलस का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसमें हम डिफरेंशिएट ना कर पाए, जिसमें हम डिफरेंशिएट ना कर पाए कि इसमें जड़ कौन सी है, पत्ती कौन सी है और रूट कौन सी है। ओके, इसको अपन बोलते हैं थाइलस बॉडी। क्या बोलते हैं थाइलस बॉडी। तो अर्थ पर जो प्लांट आया सबसे पहले उसको अपन चेक करके बता नहीं सकते कि कौन सी जड़ है कौन सी पत्ती है। लेकिन इसके बाद कौन आया इसके बाद आया जो सेकंड पार्ट है। क्या लिखा हुआ है ब्रोफाइटा। क्या लिखा हुआ है ब्रोफाइटा। अब ब्रोफाइटा क्या होता है नॉन थाइलस बॉडी। यानी जो ब्रोफाइटा है इसमें जो प्लांट होते थे, जो ब्रोफाइटा प्लांट थे उनकी बॉडी को अपन देख सकते थे। उनकी बॉडी को देखकर अपन बता सकते हैं कि रूट कौन सी है, स्टीम कौन सी है और पत्तियां कौन सी हैं। ठीक है, तो टाइम के साथ चीजें क्या हुई अपडेट हुई। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, फिर कौन सी आ गई रंगीन आ गई। ऐसे ही जो पहले प्लांट था उसमें अपन बॉडी को चेक नहीं कर सकते, बाद में अपन बॉडी को चेक करके बता सकते हैं कौन सी जड़ है, कौन सी स्टीम है और कौन सी पत्तियां हैं। ठीक है, नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है प्लांट एम्बिशियन। प्लांट एम्बियन। एम्बियन का मतलब क्या होता है एम्बियन का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो पानी में और जमीन पर, ऐसे एनिमल ऐसे प्लांट जो जमीन पर और पानी पर दोनों में हो सकते हैं वो क्या होते हैं एम्फियन। क्या होते हैं एम्फियन होते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं जो पानी में रह सकते हैं और अर्थ पर भी रह सकते हैं। कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे कि ऐसे कौन से एनिमल हैं जो पानी में रह सकते हैं और अर्थ पर भी रह सकते हैं। बताओ
क्या कह रहे हो? वापस बोलो। ओके, मेंढक, वेरी गुड। जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, वो पानी में भी रहता है, कीचड़ में, वो कीचड़ में रहता है और अर्थ पर भी रह सकता है, वेरी गुड। और कौन सा एनिमल होता है? वेरी गुड, मगरमच्छ होता है जो, क्रोकोडाइल होता है, वो वेरी गुड। लेकिन जो मछली है ना, वो पानी में ही रह सकती है, वो अर्थ पर नहीं रह सकती। अगर मछली पानी से बाहर निकलेगी तो वो मर जाएगी। तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जो पानी में रह सकते हैं ओनली, कुछ हैं जो अर्थ पर रह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों पर रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्लांट का फर्स्ट पार्ट होता है थाइलोफाइटा, और सेकंड क्या होता है? सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? ब्रोफाइटा। क्या लिखा हुआ है? ब्रोफाइटा। ओके, थर्ड क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। थर्ड क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म क्या होता है? इसको ध्यान से सुनना। देखो, जिम्नो का मतलब होता है नंगा, मतलब जो नेकड़ो। आपने देखा होगा कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो बीज होते हैं ना, जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो नंगे होते हैं। नंगे का मतलब होता है उन पर छिलके नहीं होते। बीज के ऊपर क्या नहीं होता? छिलका नहीं होता। वो क्या होता है? नेक्ड होता है ना। और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कुछ ऐसे होते हैं बीज जिनके ऊपर क्या होता है? छिलका होता है। क्या होता है? आपने आम देखा है? आम का जो गुठली होती है, आम की गुठली के ऊपर छिलका होता है क्या? होता है। आम की गुठली के ऊपर छिलका होता है ना। आम का जो गुठली होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है बाहर की तरफ, यानी उसके ऊपर छिलका होता है। लेकिन जो सुपारी होती है ना, सुपारी का जो बीज आता है, जो सुपारी अपन उगाते हैं, सुपारी का जो बीज होता है वो क्या होता है? नंगा होता है, यानी कि उस पर छिलका नहीं होता। ठीक है, तो जिम्नो का मतलब है जिसके ऊपर छिलका ना हो, और एंजियो का मतलब क्या होता है? जिस बीज के ऊपर क्या हो? छिलका हो। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब है इसमें बीज होता है। क्या होता है? पहले के जो पेड़ थे उनमें बीज नहीं होता था। क्या नहीं होता था? बीज नहीं होता था। आजकल अपन जो धनिया बोते हैं या कोई भी प्लांट बोते हैं, लास्ट में उनमें क्या हो जाते हैं? बीज हो जाते हैं, और फिर उन बीजों से वापिस से नए प्लांट हो जाते हैं। आप आम खाते हो, आम में से क्या निकलती है? गुठली निकलती है। उस गुठली को आप बो दोगे तो क्या हो जाएगा? आम का पेड़ हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब है कि इसमें बीज प्रेजेंट होते हैं। बीज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सुपारी। क्या है? सुपारी है। एंजियोस्पर्म का मतलब है कि इसमें जो सीड है उससे क्या बन जाता है? फ्रूट। क्या बन जाता है? फ्रूट। देखो, मैंने आपको बताया कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, फिर रंगीन आई यानी कलरफुल आई, फिर एलईडी आ गई, एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, और आजकल नई नई टीवी आ रही है, नए नए मोबाइल आ रहे हैं। ऐसे ही जो पहले के प्लांट थे उसको देखकर आप बता नहीं सकते कौन सी जड़ है कौन सी पत्ती है, और ना उसमें बीज होते थे। इसके बाद जो पेड़ आए उसको आप देखकर बता सकते हो कौन सी जड़ है, लेकिन उसमें बीज नहीं होते थे। इसके बाद नए पेड़ आए जिसमें बीज होते थे, लेकिन बीज क्या होते थे? उनके ऊपर छिलका नहीं होता था। इसके बाद दूसरे पेड़ आए जिनके अंदर ऐसे बीज थे जिनके ऊपर क्या होता था? क्या होता था? छिलका। बीज के ऊपर एक कवर होता था। ठीक है,
तो एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, क्या एग्जाम्पल है? मैंगो। और जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल क्या है? सुपारी। क्या लिखा हुआ है? सुपारी। ओके। तो प्लांट को एक और पार्ट है इसका, एक और इसका पार्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा लिखा हुआ है ना, टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म से नीचे क्या लिखा हुआ है? टेरिडोफाइटा। ओके। टेरिडोफाइटा में जाइलम और फाइलम दोनों प्रेजेंट होते थे। अब जाइलम और फाइलम क्या होता है ये तुम्हें पता नहीं है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि जाइलम और फाइलम का मतलब क्या होता है। पेड़ों में एक चीज होती है, पेड़ों में एक चीज होती है जो होती है जाइलम और फाइलम। इसका मतलब क्या होता है इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है? मैं वापिस से इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं इसको आराम से रिपीट कर रहा हूं अच्छे से, तो सुनना। देखो जो लास्ट डायग्राम है उसको निकालो आप, जो फर्स्ट डायग्राम है उसको आप निकालो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे एच विटकर, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से बेसिस पर? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पर। प्रोकैरियोटिक के बेसिस पर क्या नाम आता है? मोनेरा। क्या आता है? मोनेरा। लिखा हुआ है नीचे मोनेरा। यूकैरियोटिक के बेसिस पर कौन सा आता है पहला? प्रोटिस्टा। कौन सा आता है? प्रोटिस्टा। सेकंड आता है फंगाई। कौन सा आता है? फिर आता है प्लांटाई। कौन सा आता है? प्लांटाई, जो अपन ने अभी पढ़ा, प्लांट। और फोर्थ कौन सा आता है? एनिमल। कौन सा आता है? एनिमल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो साइंटिस्ट हैं एच विटकर, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो क्या बोलोगे आप? 5। कितने में? 5 में। और पांचों का नाम क्या है? फर्स्ट का नाम है मोनेरा, सेकंड कौन सा है? प्रोटिस्टा, थर्ड कौन सा है? फंगाई, फोर्थ कौन सा है? प्लांटा है, और फिफ्थ कौन सा है? एनिमल। कौन सा है? एनिमल है। ये 5 को, इन पांचों का नाम आपको याद रखना है। मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, और फंगाई क्या होता है, ये मैंने आपको कल समझाया। आज हम डिस्कस कर रहे थे प्लांटाई। क्या कर रहे थे? यानी कि प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम का मतलब है कि हमारे अर्थ पर 25 लाख से ज्यादा वैरायटी के क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। यानी कि 25 लाख वैरायटी के क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। जैसे पीपल का, नीम का, चंदन का, ऐसे 25 लाख वैरायटी के क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। हमने तो अपने आसपास कौन कौन से देखे हैं? नीम का पेड़ देखा है, पीपल का देखा है, और किसका देखा है? सहतूत का देखा है ना? इनका देखा है अपन ने सब। चंदन का पेड़ नहीं देखा होगा, क्योंकि चंदन का पेड़ अपने आसपास होता ही नहीं है खैरतल में, ठीक है? तो पेड़ कई टाइप के होते हैं, कुछ सर्दियों में होते हैं, कुछ गर्मियों में होते हैं, और कुछ पानी के अंदर होते हैं, ठीक है? और आज हमने डिस्कस किया क्या कि जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट किंगडम है, इसको साइंटिस्ट एच विटकर ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? फर्स्ट का नाम क्या है? थैलोफाइटा। क्या लिखा हुआ है? थैलोफाइटा। सेकंड क्या लिखा हुआ है? ब्रोफाइटा। क्या लिखा हुआ है? थर्ड क्या लिखा हुआ है? टेरिडोफाइटा। नीचे लिखा हुआ है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा।
फाइटा। और फोर्थ क्या है? जिम्नोस्पर्म। क्या है? और फिफ्थ क्या है? एंजियोस्पर्म। कौन सा है? ये आपको नाम याद रखने हैं। जो स्टार्टिंग के तीन है ना, थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये हमें बीज नहीं देते। क्या नहीं देते? इनसे बीज नहीं मिलता। जो स्टार्टिंग के तीन है इनसे बीज नहीं मिलता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कैरिप्टोगम्स। क्या बोलते हैं? कैरिप्टोगम्स। ओके। तो लास्ट के दो हैं इनसे हमें बीज मिलता है। जिम्नोस्पर्म से और एंजियोस्पर्म से हमें बीज मिलता है। स्टार्टिंग के जो तीन हैं इनसे हमें बीज नहीं मिलता है। ओके। सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके। देखो थोड़ा थोड़ा वो तो आपको समझ में आएगा। देखो ये चैप्टर आपने कभी पढ़ा नहीं है, ना क्लास 8 में ना क्लास 7 में, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में। ओके। ये चैप्टर को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, इसको आप नोट करोगे, एक बार पढ़ोगे, वीडियो को वापस से देखोगे। जब आप वीडियो को वापस से देखोगे 2 या 3 बार, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके। किसी को सबको समझ में आया? देखो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट आपको समझ में नहीं आएगा अभी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है। जब आप इसका वीडियो देखोगे, बार बार 1 या 2 बार वीडियो देखोगे, इसको नोट करोगे कॉपी में, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। तो आपको वीडियो देखना है इसका एक बार और, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है? यस, पूछो। देखो सुनो, मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले अर्थ पर जो प्लांट आया उसको अपन बोलते थे थैलोफाइटा। क्या बोलते थे? थैलोफाइटा। और जो थैलोफाइटा प्लांट था उसको देखकर अपन पहचान नहीं सकते कि कौन सी जड़ है और कौन सी स्टीम है और कौन सी पत्तियां हैं। जो सबसे पहले प्लांट आए उसको अपन बोलते थे थैलोफाइटा। और इसको देखकर अपन पता नहीं लगा सकते कौन सी जड़ है, कौन सी पत्तियां हैं और कौन सा तना है। और ये पानी में होते थे। कहाँ होते थे? पानी में। ठीक है। और थाइलस का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसको अपन पहचान नहीं सकते। सेकंड आता है ब्रोफाइटा। क्या आता है? ठीक है। और ये क्या होता है? जो ब्रोफाइटा है, जो थैलोफाइटा के बाद आया, इसकी बॉडी को देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी जड़ है, कौन सी स्टीम है और कौन सा पत्तियां हैं। ये पानी में और अर्थ पर, पानी में और जमीन पर, दोनों पर होते थे। ब्रोफाइटा जो प्लांट थे ये जमीन पर और पानी पर दोनों पर होते थे। बाद में कौन से आ गए? टेरिडोफाइटा। कौन से आ गए? टेरिडोफाइटा। इसमें जाइलम और फाइलम दोनों प्रेजेंट होते थे। जाइलम और फाइलम क्या होता है इसको मैं आगे की क्लास में समझाऊंगा। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में क्या होते थे? बीज होते थे। क्या होते थे? बीज। और कौन से बीज? ये बीज नंगे होते थे, यानी कि इन पर छिलका नहीं होता था। आगे आता है एंजियोस्पर्म। क्या आता है?
एंजियोस्पर्म, इनमें जो बीज होते थे उन पर कवर होता है। क्या होता है? कवर होता है। ठीक है। और कोई डाउट है आपको? और कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? देखो, इसका वीडियो आप देखोगे ना बार बार, इसका वीडियो आप 1 या 2 बार देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको ये जो ये नाम लिखे हुए ना, इसको बोलने में आपको टाइम लग जाएगा। ये जो नाम लिखे हुए ना, थैलोफाइटा, प्रोफाइटा, इसको याद करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखोगे तभी आपको ये याद होगा अच्छे से, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके। ये एग्जाम में पूछता है कि जो प्लांट है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। प्लांट जो किंगडम है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? ओके। देखो, आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आ रहा होगा। आ रहा है आपकी स्क्रीन पर एक फोटो? ओके। देखो, जो स्टार्टिंग के है ना, ये तो हैं कौन से? थैलोफाइटा। कौन से हैं? ये हैं थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। देखो, इसमें कहीं दिख रहा है तुमको जड़ कहाँ पर है, पत्तियां कहाँ पर हैं? लेकिन है प्लांट ये। है क्या ये प्लांट है, इनको अपन प्लांट बोलते हैं। लेकिन ये ना इसमें जड़ दिख रही है हमें, ना इसकी पत्तियां दिख रही हैं, ना इसका तना दिख रहा है हमें, लेकिन होते क्या है? ये प्लांट होते हैं। ये थैलोफाइटा है। ये क्या है? ये है क्या? ब्रोफाइटा। ठीक है। और ये कौन सा आ गया लास्ट में? ये जिम्नोस्पर्म आ गया। ठीक है। तो टाइम के साथ प्लांट चेंज होते गए। पहले के जो प्लांट थे उनमें बीज नहीं होते थे, लेकिन बाद में जो प्लांट हुए उनमें क्या हो गए? बीज हो गए। ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहाँ एंड करते हैं। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? ओके। आप वीडियो को देख लेना एक बार और। सभी स्टूडेंट आज वीडियो को देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कल वापस से मैं इसको समझाऊंगा। आप सभी वीडियो को एक बार और देखेंगे। अगर आपको वीडियो से समझ में नहीं आता है तो कल मैं आपको एक बार और रिपीट करूंगा इसको। ओके। ओके, थैंक यू।